अस्सलाम वालेकुम। कल मैं व्हाट्सएप पे एक मैंने मैसेज पढ़ा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं उसको शेयर करूं आप सबके साथ भी। एक दफ़ा एक मेजर साहब बहुत परेशान हालत में एक हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और नर्स उनको देखते साथ ही उनको लेके जाती हैं और एक रूम में जहाँ पे एक बुज़ुर्ग लेटे होते हैं और काफ़ी ज़ईफ़ होते हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ होता है और ये वहाँ पे जाके उनसे कहती हैं कि आपके बेटे आ गए। मगर वहाँ से आगे से कोई जवाब नहीं आता कि फिर से कहती हैं मोहतरम आपके बेटे आ गए हैं, मगर फिर से जवाब नहीं मिलता। फिर 3-4 दफ़ा इस तरह दोहराने के बाद बड़ी मुश्किल से वो जो बुज़ुर्ग लेटे होते हैं हल्के से अपनी आंखें खोलते हैं और उनको सामने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ अपना बेटा नज़र आता है। धुंधली से उसमें उनको दिखता है और वो अपना हाथ बढ़ाते हैं उनकी तरफ। मेजर आगे लपक के जाते हैं और उनके हाथ को अपने हाथों में थाम लेते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बुज़ुर्ग अपनी आंखें फिर से बंद कर लेते हैं। नर्स ये देख के उनको एक कुर्सी ऑफ़र करती है और ये उस पर बैठ जाते हैं और उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। मेरे साथ बैठे काफ़ी देर तक उनके साथ बैठे रहते हैं और उनके साथ हर थोड़ी देर बाद नर्स देखती है कि वो उनके लब हिलते हैं, वो कोई बात करते हैं उन बुज़ुर्ग के साथ और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। काफ़ी देर गुज़र जाती है और नर्स हर थोड़ी देर बाद जब आके देखती हैं तो ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा होता है कि मेजर बैठे होते हैं, उनके लब हिलते हैं, कोई बात वो उनसे करते हैं, आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता मगर ये बैठे रहते हैं। रात बीतती गई, देर होती चली गई। काफ़ी देर गुजरी तो नर्स ने आके इनसे कहा कि आप कुछ देर आराम कर लें, मगर उन्होंने मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया मगर मुझे फ़िलहाल बैठे रहने दें। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और सारी रात गुजर गई। सुबह के जब रोशनी हुई तो उस वक्त मेजर ने फील किया कि उनके जो पेशेंट थे उनका इंतकाल हो चुका था। नर्स आई और उन्होंने इनको देखा तो उनके चेहरे पे चादर डाल के और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद के इंतकाल का। तो आगे से मेजर ने कहा कि ये मेरे वालिद नहीं हैं। खातून ने बड़ी हैरानगी से पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या आप कह रहे हैं कि ये जो साहब हैं ये आपके वालिद नहीं हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो इनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। तो नर्स ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा कि मैं जिस वक्त यहाँ पे आया तो उस वक्त जब इनके पास आप लेके आई मुझे, मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये साहब इनके पास इनके बेटे नहीं हैं और उनको अपने बेटे का इंतज़ार है। मैंने आसपास देखा तो मुझे इनके बेटे नज़र नहीं आए। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको ये बता सकूं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मैंने सोचा कि शायद इस वक्त इनको एक बेटे की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उनके साथ जाके बैठ गया। तो जो नर्स हैं उन्होंने पूछा, तो फिर आप यहाँ पे आए क्यों थे? मैं कहा मैं असल में यहाँ पे आया था, कोई मिस्टर सलेरी हैं उनसे मिलने के लिए, और मैंने उनको असल में ये इत्तला देनी थी कि कल हम पे एक अटैक हुआ था
जिसमें उनके बेटे को मार दिया गया था। तो मैं वो इत्तला देने के लिए उनको यहाँ हॉस्पिटल में उनको ढूंढने आया था। खातून ने उनकी तरफ और से देखा और कहा, क्या आपको मालूम है ये जिन साहब के साथ आप सारी रात बैठे रहे, यही मिस्टर सलेरी हैं। उसके बाद बहुत देर तक सन्नाटा सा छा गया और ये दोनों इस बारे में सोचते रहे कि ये अल्लाह ताला ने किस तरह का एक काम इनसे करवाया। हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह से हम अपनी अना के साथ, अपने ईगोज़ के साथ घूम फिर रहे होते हैं, मगर ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे आसपास लोग कितनी तकलीफ़ में होते हैं। उनको थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए होती है। बाज़ औक़ात रिश्ते ना होते हुए भी हम लोगों के लिए मसीहा बन सकते हैं। शायद हमारी एक छोटे से एक नेकी के अमल से लोगों को एक नई ज़िंदगी मिल सकती है, या किसी मरते हुए शख्स को उसकी मौत को आसानी मिल सकती है हमारी थोड़ी सी एक मोहब्बत शेयर करने से। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों में अपने आसपास के लोगों को, उनको देखते हुए देख लें आप उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा अमल लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह ताला आपसे इसी तरह से और किसी मौजू पे फिर कभी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।